नमस्कार दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। पहला, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय यहाँ स्थित है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय यहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय हैदराबाद में है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये मैंने जो पेपर तैयार किया है 20 प्रश्नों का एक सेट है, वो मुख्यतः आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पर बेस्ड है। अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, ऊष्माशोषी। इससे संबंधित तथ्य है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी, और ऊष्मा का जो अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी को पढ़ लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा बनाकर 2NO बनता है। और ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण है C प्लस O2, तो CO2 प्लस ऊष्मा निष्कासित होती है। अगला, भारत ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया? आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी 1950 को। इससे संबंधित तथ्य है, भारत ने राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 26 जनवरी 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत इस दिन गणतंत्र हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नोट करते हुए चलेंगे। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। ये चारों महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार एग्जाम में आता रहता है, इसीलिए इसको ख्याल करते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। आगे, CSIR का पूरा नाम है, तो आंसर हो जाएगा ए। CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इससे संबंधित तथ्य है, फुल फॉर्म है CIA, तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ए, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है वो 1973 में
अपनाया गया था और वो बाघ संरक्षण हेतु टाइगर रिजर्व की स्थापना के लिए था। ये जो संरक्षण योजना है ये लुप्त हो रहे जीवों को भारत में संरक्षण के प्रयास हेतु ये सब योजना को चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस योजना को 1992 में चलाया गया था और ये जो योजना था हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि करना था। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू हुआ था और ये केवल जो हंगुल परियोजना कश्मीरी मृग जिनको कहा जाता है ये केवल दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में ही पाए जाते हैं। मगरमच्छ संरक्षण योजना ये 1975 में प्रारंभ हुआ। तो इस सब चीजों को तथ्यों को याद रखेंगे। आगे चोंग नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। असम का जो नृत्य है बिहू, नट पूजा और बगुरम्बा, ये तीनों जो नृत्य है असम का नृत्य है। उड़ीसा का नृत्य है छाऊ, पैका, घुमरा। ये जो नृत्य है उड़ीसा का नृत्य है। मध्य प्रदेश का नृत्य है भगोरिया, सुआ, डगा। ये जो तीनों नृत्य है ये भगोरिया ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। ये तीनों को याद रखेंगे। आगे अगला प्रश्न, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। आंसर हो जाएगा सी, फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इससे संबंधित तथ्य है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। तुर्की का राष्ट्रीय खेल रेसलिंग। तो इतनी सारी चीजों को हमने एक प्रश्न में जान लिए। अगला, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। इससे संबंधित तथ्य है कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में 1885 में हुआ था और उसी समय कांग्रेस का स्थापना भी हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, पहला अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो कोलकाता में 1886 में हुआ था और दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे और इस अधिवेशन में 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला जो है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में और जो इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे अधिवेशन में मद्रास में अध्यक्ष बने थे 1887 में। अगला प्रश्न है जो, जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 0। सीमांत उपयोगिता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वस्तु की किसी इकाई में वृद्धि के कारण कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसी इकाई को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। कहने का मतलब है कि वस्तु की किसी इकाई में, कोई भी वस्तु है, एक वस्तु की इकाई में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण जो कुल उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो अगला है जो किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता व्यक्ति की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। तो आंसर हो जाएगा ए, इरिस।
सौर मंडल का सबसे बड़ा भवनाग्रह है जो इरिस है। प्लूटो सौर मंडल का 9वां ग्रह माने जाने वाला अब दूसरे सबसे बड़े बौने ग्रह का सम्मान मिल गया है। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है माके। इसकी जो खोज हुई थी 2005 में हुई थी। और सौर मंडल के सबसे छोटे बौने ग्रह का नाम है सेरिस। और सेरिस का नाम रोम के कृषि देवता सेरिस के नाम पर रखा गया है। और इस ग्रह छोटे बौने ग्रह का खोज 1801 ईस्वी में हुई थी। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा ए लाल। लाल रंग इससे संबंधित तथ्य है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस बार बिहार एसआई 2019 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन इसीलिए प्रकीर्णन की मात्रा प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ याद करेंगे। यानी तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा रहेगा प्रकीर्णन उतना ही कम रहेगी। अगला करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हमने इस सेट में डाले हैं। हाल ही में सुबनसिरी नदी पर 2 पोरियो पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश। इससे संबंधित तथ्य को जान लेते हैं। इस पुल का निर्माण BRO यानी सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। और सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। अगला, मस्तिष्क में उपस्थित कौन सा भाग देखना, बोलना, सूंघना, अनुभव तथा घृणा आदि के क्रियाओं को संचालित और विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है? आंसर हो जाएगा डी सेरिब्रम। इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं जितने ऑप्शन में दिए हुए हैं। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का पिछला भाग का अंग होता है जो मांसपेशियों को कार्य को नियंत्रित करता है और इसके साथ विभिन्न क्रियाओं को भी समन्वित करता है। सेरिब्रम जो है इसका जिक्र है कि यह मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित है और यह देखना, बोलना, सूंघना, अनुभव, घृणा आदि क्रियाओं को संचालित और विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। मेंडुला ऑब्लोंगेटा ये जो है तंत्रिका कोशिका की मूल इकाई जो सूचनाओं को प्रेषित करती है तथा प्राप्त करती है। मस्तिष्क को सूचना इसी से मिलती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। अगला है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है तंत्रिका ऊतक का एक समूह है जो मेरु तंत्रिकाओं से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती है और इसका जो विस्तार है वो मेरुदंड तक रहता है, मेरुदंड। अगला, विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? अभी हाल फिलहाल में ही विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में 11 लोग मरे थे, उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? हमने प्रश्न को डाला है तो आंसर हो जाएगा बी स्टाइरीन। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं। विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टाइरीन गैस लीक हुई। स्टाइरीन गैस एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिसंस के रूप में जाना जाता है। इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन और फिनाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है और इससे जो समस्या उत्पन्न होती है वो छाती की तकलीफ है, सांस लेने, सांस फूलने जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है जो हाल ही में किसे लोकसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा ए अधीर रंजन चौधरी। इससे जो संबंधित तथ्य है जान लेते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी को मौजूदा 30 सदस्यों के साथ
संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। ये भी तथ्य जान लेते हैं कि नेता विपक्ष को ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है, याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 के लिए चुना? आंसर हो जाएगा बी, जिनेथ बेदोया लीमा। और इससे जो संबंधित तथ्य है जान लेते हैं। नेहा दीक्षित को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर जैकी किंग को स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2019 पुरस्कार दिया गया। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान भारत पुरस्कार समाचार चैनल एनडीटीवी को दिया गया। अगला है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया? ऑप्शन में है 88वां, 103वां, 31वां और 92वां। तो आंसर हो जाएगा सी, 31वां। और इससे जो संबंधित तथ्य है ऑप्शन वाला, 88वां संशोधन अधिनियम 2003 में सेवाओं पर कर लागू किया गया। 92वां संशोधन अधिनियम जो है 2003 में लागू हुआ। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया और कुल भाषाओं की संख्या संविधान में 22 हो गई। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला है प्रश्न, हाउसजिन का सूत्र होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, COCl2। लिथार्ज का जो सूत्र है PbO। फ्रियोन का जो सूत्र है CF2Cl2। बहुत सारे सूत्र हमने दे दिया है और यहाँ से भी प्रश्न आते रहते हैं। फॉस्फिन का सूत्र है PH3। रेड लेड का सूत्र है Pb2O4। कैल्यूमल का सूत्र है Hg2Cl2। ग्लोबल सॉल्ट का सूत्र है Na2SO4 × 10H2O और जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। एसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। तो इतना चीज हमने जान ली है एक प्रश्न में। अगला है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, राजशेखर। इससे संबंधित तथ्य है जो जान लेते हैं। किराता अर्जुनियम के लेखक जो हैं भारवी हैं। स्वपन वासदत्ता और चारुदत्तम के लेखक जो हैं भास हैं। शल्य शास्त्र के लेखक जो हैं धन्वंतरी हैं। सूर्य सिद्धांत के लेखक जो हैं आर्यभट्ट हैं और ब्रह्म सिद्धांत के लेखक जो हैं ब्रह्मगुप्त हैं। इतना सारे चीजों को जान लिए। अगला है, किस षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी को फांसी दी गई? आंसर हो जाएगा सी, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। काकोरी षड्यंत्र केस, इसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई। नासिक षड्यंत्र केस के तहत विनायक सावरकर को कारावास हुआ। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी हुई। और बनारस षड्यंत्र केस के तहत सचिंद्रनाथ सन्याल को काला पानी की सजा दी गई। तो दोस्तों, हमने एक प्रश्न में 4-4 प्रश्नों का भी उत्तर को सम्मिलित किया है, ताकि एक प्रश्नों के साथ 4 प्रश्नों का भी हम लोग आंसर उत्तर जान लें और पढ़ लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आगे लेकर आएंगे हम कुछ और नया। तब तक के लिए जय हिंद।